हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद कुमार प्रजापत, स्वास्थ्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से। देखिए, आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पे ताकि आपका 10th का कोर्स आराम से हो सके। अब अपन शुरू कर रहे हैं रियल नंबर से। देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स आपने पढ़ रखे। लेकिन आपने 9th में आपने रेशनल नंबर, इरेशनल पढ़ा था, तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो क्या है, तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुआ? 1 2 3, 1 2 4 एंड सो ऑन। इसके बाद एक जीरो की कमी रहेगी। अगर इसमें अपन जीरो ऐड कर लें तो वो होल नंबर्स, क्या होल नंबर्स। होल नंबर्स जीरो इसमें ऐड कर लेते हैं तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बात करें अपन इसके अंदर, देखिए पॉजिटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, अब बचा अपना नेगेटिव। जब इसके अंदर अपन नेगेटिव ऐड कर लेते हैं तो बन जाता है वो इंटीजर। तो इंटीजर कौन कौन से आपके? इंटीजर इसके अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू ऐड कर लेने। इनफाइनाइट से शुरू कर रहे हैं अपन, -3, -2, -1, 0 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए, ये तो था आपका थोड़ा बेसिक। अब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे इसमें ले लीजिए ओड और इवन भी नंबर होते हैं। ओड नंबर जो 1 3 5, इसके बाद इसमें इवन नंबर होते हैं जो 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो 2 3 5 7 11, ये अपने प्राइम नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर जो 1 से या उसे खुद से डिवाइड होते हो। ठीक है। अब बात करें इसके बाद आपके क्वेश्चन के चैप्टर के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या है? देखिए, रेशनल नंबर जो p/q फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में हो। देखिए कैसे, p/q फॉर्म, लेकिन इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। आप पहचानेंगे कैसे? पहला, फर्स्ट देखिए टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड, अगर आप डिवाइड करते जाओ और फिर इसका रिमाइंडर 0 खत्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग। और सेकंड होता है उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तब की खत्म और रिपीट होता रह रहा है। देखो, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। इसका कोई ले लेते हैं 25/4, डिवाइड किया कितना है? 6.25। देखिए एंड हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर है। इसका अपन ले लेते हैं 10/3, तो 3.3. देखिए रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर। अब बात करें अपन इसके अंदर इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल क्या है? चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर, इसके अंदर सिर्फ एक ही बात याद रखनी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके,
मतलब कि जो चलता भी रह रहा है और फिर खत्म भी नहीं हो रहा है। देखिए इसका एग्जांपल अपन कोई सा भी ले ले, 3.2010001, मतलब इसमें रिपीट नहीं हो रहा है और चलता ही रह रहा है। देखिए एक दूसरा पाई है, √2 है, √3 है, इस तरह से। देखिए √4 नहीं होगा क्योंकि इसका क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 2। इसके √2, √3, √5 और पाई ये आपका इरेशनल नंबर है। अब अपन चैप्टर का नाम क्या आपका, रियल नंबर। तो रियल नंबर दो ये जो रियल नंबर है वो सिर्फ दो से बना है। एक है आपका रेशनल और दूसरा आपका इरेशनल। अब देखिए रेशनल बहुत सारे नंबर हैं, आप नेचुरल नंबर को लोगे वो भी आपका रेशनल है। देखिए जैसे मैंने 2 लिखा तो 2/1 कर सकते हैं, तो 2 आपका क्या है, पहले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल, होल, इंटीजर ये सारे आपके क्या आगे रेशनल में। तो अब अपन बात करें आगे की तरफ। आगे आपके इसके अंदर एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो कि आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं। उस टॉपिक पे अपन बात करेंगे, इसमें मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। देखिए डिवीजन में आप क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन भी अपन करेंगे यूक्लिड डिवीजन का। इससे पहले आपको बता देता हूं यूक्लिड डिवीजन है क्या। देखिए आपका एक टॉपिक है, इस टॉपिक में यूक्लिड डिवीजन कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला है A = BQ + R। आपका डिविडेंड, B आपका डिवीजर है, Q आपका क्वोशिएंट, आपका रिमाइंडर है। तो क्या होगा, देखिए ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवीजर, मल्टीपल Q क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका डिविडेंड हो गया, डिवीजर हो गया, क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। 7 35 से डिवाइड किया, सॉरी 37 ले लेते हैं, 37 से तो 35 कितना, 2 रिमाइंडर, क्वोशिएंट कितना है 5। ये जो 37 है वो क्या है, डिविडेंड है, डिवीजर कितना है 7 है, क्वोशिएंट कितना है 5, रिमाइंडर 2। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपने 37, तो कैसा आएगा, डिवीजर कितना है 7, क्वोशिएंट 5 + 2, तो 37 35 + 2 आ गया 37। तो ये अब देखिए तो होता है डिवीजन का एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है जो आपके एक आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अब इसके अंदर रिमाइंडर, रिमाइंडर एक कंडीशन आपको बता देता हूं रिमाइंडर की। अब देखिए रिमाइंडर R है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या B है, और देखिए मैक्सिमम इसके अंदर जो वो 7 का डिवीजर है, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 6 5 4 3 2 1 0। तो देखिए 7 से तो बड़ा आएगा नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर ऑलवेज हमेशा रिमाइंडर डिवीजर से हमेशा छोटा ही आएगा। दूसरा वो 0 के या तो इक्वल आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। देखिए यहाँ 0 आएगा या फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 6। तो कंडीशन ये ध्यान रखने की रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा
लेकिन 0 के बराबर, अदरवाइज 0 के बराबर, अदरवाइज 0 से बड़ा रहेगा। ये तो था आपका टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए एक प्रोसेस है डिवीजन की जिसमें यूक्लिड ने दे रखी थी। देखिए अब आगे 2.1.2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू 135 225। आपको एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन से, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं आपने 6 में पढ़ाई है, उस टाइप से ही करेंगे। देखिए नंबर कौन सा है 135, तो 135 का डिवाइड करेंगे 2 to 5 से, 2 to 5 हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, माइनस किया तो ये आया आपका 90 इसका रिमाइंडर है। अब देखिए इसका कंप्लीट डिवाइड हुआ नहीं, अब जो डिविजन है उसको बना लीजिए डिविडेंड, तो डिविडेंड बना देते हैं 135 और 90 का आप डिवाइड करना हाउ मेनी 90 1 5 4। अब देखिए फिर से तो 9 फिर से डिविडेंड बना लेते हैं, कितनी बार 92 टाइम्स 0। अब देखिए रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया आपका 0, तो जहां पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए उसके अंदर जो डिविजर है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो अंदर एचसीएफ कितना है 45। तो अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को करना है, तो आपका सॉल्यूशन कर देते हैं। क्यू प्लस आर, देखिए फर्स्ट स्टेप आप यहां से लिख लीजिए, अब ये वाली तो कितना है 225 इजिकल क्या है 135, क्यू क्या है क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 90। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं। वन 135 is equal to 90 multiple 1 plus 45। ओके, नेक्स्ट ये ले लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। 90 is equal to 45 multiple 2 प्लस रिमाइंडर 0। जब 0 आ जाए तो डिवीजर आपका एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए इससे एचसीएफ कितना 45, बस यही करना है आपको, तो आंसर लिख देते हैं इसके अंदर आपने, हेंस 45 इज हेंस HCF of 135 and 225 is 45। ये आपका आंसर हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन से कोई क्वेश्चन करना है तो आप ऐसे करिए, ऐसे आप एचसीएफ निकालिए, ये अपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। चलिए इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्या है ये देख लेते हैं अपन। Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers। देखिए ये भी यूक्लिड डिवीजन की तरह ही है, आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इंटीजर तो मैंने आपको बताएं, उसके अंदर
जो ओड वाले उसमें 6q प्लस 1 6q, देखिए 6q प्लस 1, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये आना चाहिए। अगर ए क्या है, ए कोई पॉजिटिव है वो भी ओड, अगर ओड होगा ये बनेगा। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे समझ में आई बात। प्लस आर बी, बी क्या आपका डिविजर है, तो यहां पर कितना बचा रखा उसने 6, मतलब अगर 6 से अगर किसी ओड इंटीजर का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा। जैसे 6 का 15 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो कितना आया 12 और ये 3 आया। चलो अब इसको प्रूव करते हैं अपन। चलिए सबसे पहले अपन इसमें प्रूव कर लेते हैं। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, आपने ए क्यों माना, ए यूक्लिड डिवीजन में है ही, वैसे हमने पढ़ रखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए वेयर b इज इक्वल टू 6, अब 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 6q प्लस 1 है तो डिविजर 6 ही होगा। तो शुरू करते हैं। आप देखिए अब इसके अंदर रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने आपको बताया था अगर डिविजर जितना भी होता है रिमाइंडर उससे कम ही होगा, तो रिमाइंडर उसके अंदर कितने होंगे 0 1 2 3 5। अब देखिए शुरू करें अपन रिमाइंडर 0 से, तो अपना यूक्लिड डिवीजन में क्या है, if r is equal to a is equal to b cube plus, तो b क्या अपना 6, a is equal to प्लस r, सॉरी 0, तो ये क्या हो गया a is equal to 6q, सो a is equal to 2 कॉमन 3q। अब बताइए से डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 कॉमन 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो गया आपका इवन, क्या हो गया इवन। दूसरा इफ r इज इक्वल टू 1 ले लेते तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, सो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो देखिए अब इस कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है ओड है, क्या है ओड। नेक्स्ट और लेते हैं अपन, इफ r इक्वल टू 2 तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, तो a इज इक्वल टू कॉमन क्या है 2 3q प्लस 1, 2 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है, तो ये भी क्या कहलाया इवन। ओके नेक्स्ट r इज इक्वल टू अपन इफ r इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, इसमें क्या 2 कॉमन है क्या नहीं है, जब नहीं है तो ये क्या है ये भी। नेक्स्ट r इज इक्वल 4, सो a 6
जैसे 2 कॉमन है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट लास्ट, r is equal to 5, so 6 क्यूब 5, तो इसमें भी 2 कॉमन नहीं है, ओड है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3। अब देखिए ओड कौन कौन सा, तो देखो 6 क्यू प्लस 1 आ रहा है, इवन है, सॉरी इस पे आगे चलते हैं, ओड है तो 6 क्यू प्लस 3, ओड 6 क्यू प्लस 5। तो इस तरह आपको एग्जाम में यहाँ पे करना है, ठीक है। अब आपको देना है यहाँ पे हेंस ए एनी positive odd integer odd integer, it is form 6q plus 1, 6q plus 2 and 6q plus 5। ओके, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2.1 के अंदर। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर आपको पता है, मैंने बता रखा है कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, बताओ बोलो। 5, 7, 11, 30, इस तरह के खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। तो उसके प्राइम फैक्टर के बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी एक एक नंबर के आते भी हैं ये क्वेश्चन। जो आपने था सीबीएसई का, उसके अंदर 140 आया था, 140 की जगह, तो वो भी कर लेंगे। तो 140 का करते हैं। छोटी क्लास में आपने कर रखा है, वही है फैक्टराइजेशन। 140 कितना, पहले 2 से 70 डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। तो क्या आया आपका 140 का, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7, 2 डबल तो स्क्वायर हो गया। देखिए आपके एग्जाम में आया था जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था बोर्ड के अंदर, तो वो था 120 का। 120 फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो 2 कितना आया 60, फिर 2 30, फिर 2 15, 3 5 एंड 5 1, तो इसका आया 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 क्यूब 3 इंटू 5, ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू। ये वाले क्वेश्चन भी आपने करीब 7th में कर रखे होंगे कि ये क्वेश्चन आता था वेरीफाई करने के लिए एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी। आप देखिए ये तो बहुत छोटे नंबर है, 26, 19,
अगर थोड़े बड़े होते हैं तो अपने को डिवाइड मेथड से करते हैं। अगर ये भाई छोटे नंबर है इसलिए अपन इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, जैसे आप बोले वैसे। देखिए अपन कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले अपन ऐसे फाइंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। अगर यहाँ पे बड़े नंबर होंगे तो फिर आपको डिवाइड मेथड से करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर बड़े नंबर का फैक्टर करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सर 26 का करते हैं, 26 तो सीधा है क्या आएगा 2 इंटू 13 है ना। इसके बाद 91 बिल्कुल ये भी 7 इंटू 13। अब देखिए एचसीएफ निकालने का बिल्कुल सीधा, जब प्राइम फैक्टर हो तो बिल्कुल सीधा, आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कैसे इन दोनों में, देखिए एचसीएफ फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया आपका 13। अब देखिए अब एलसीएम निकलना है। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो एचसीएफ आया वो तो आप लिख ही दीजिए, तो मैंने लिख दिया लो 13। अब जो ऊपर बचा हुआ है वो आप उतार दीजिए, तो बचा हुआ कौन है 2 और 7, ये 2 इंटू 7, तो ये आपका आ जाएगा। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो ये कितना हो गया, ये 182 आपका। ये तो कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। अब बात कर रहे हैं वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो वेरीफाई करना पड़ेगा अपने को, तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ अब देखिए एलसीएम कितना आपका 182, एचसीएफ 13, 26 मल्टीपल 91। कि इसके अंदर आप मल्टीपल अगर करते हैं तो आपको करना ही है, तो ये तो आता ही है आपको, तो कितना आएगा, देखिए 182 का मल्टीपल अपन कर लेते हैं 13 से, तो कितना है ये बोलो, सिक्स 2 6 10 2366। इसका भी मल्टीपल करने के बाद कितना आ रहा है 2366। तो बताइए दोनों एलसीएम मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल करें और दोनों नंबर का मल्टीपल करें तो क्या ये दोनों इक्वल आता है, इट मीन्स हमारा एचसीएफ और एलसीएम भी बिल्कुल सही है। ये हमने वेरीफाइड कर दिया है, और कोई तकलीफ नहीं। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें वापस आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट अपन, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर ये नंबर बड़े होते तो आप किससे, ये तो प्राइम फैक्टर से कर दिया हमने बिल्कुल इजी। अगर हम नंबर बड़े होते तो क्या करते, तो डिवाइड ऐसे 26 91 इससे करते, 26 3 टाइम्स 70 माइनस किया 3 1
26 फिर से यहाँ पर कितना हुआ 26 0, तो 13 आपका क्या आ गया एचसीएफ आया कि नहीं है। तो इस मेथड से क्या वो बड़े जब आप नंबर लोगे तो इस मेथड से ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गिवन दैट एचसीएफ 306657 is equal to 9 and find LCM 306657. HCF 306657 is equal to 9। दो नंबर, अब आपको ऑलरेडी इसने HCF निकाल के दिया है और आपको LCM निकालना है 3066। अब आपने देखिए यहां पर अगर यहाँ दे रखा है और प्रोडक्ट 2 नंबर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ हटा के 13 का आप यहाँ डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका एलसीएम आ जाएगा। तो सेम अपन वहां पर भी ऐसे ही करेंगे। सॉल्यूशन, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। LCM into HCF नंबर। देख प्रोडक्ट 2 नंबर कौन से 306 और 657। देखिए एचसीएफ लिया 9 को फाइंड करना है एलसीएम, तो फाइंड कर लेते हैं अपन। एलसीएम आपका वही रहने दो, एचसीएफ आपका कितना है 9 है, प्रोडक्ट ऑफ 3 तो आपको क्या करेंगे जैसे आपने किया होगा पहले, एलसीएम इज इक्वल टू 7 तो आप काट लीजिए इसको। हाउ मेनी टाइम्स, तो आपका आया आपका 34 मल्टीपल 657। तो मल्टीपल करिए आप कितना और बताइए मुझे कि आना कितना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा आपका 22 22 33 और 8। तो एलसीएम आपका कितना आया ये। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। देखिए आपको बहुत ही अच्छे मेथड से मैंने बताया 30, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन है। कभी आपको एलसीएम यहाँ पे दे रखा होगा एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तब भी आपको वैसे करना है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और 2 में से एक नंबर देखा है तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना। जैसे कैसे देखो, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में से एक नंबर आपको दे रखा है, जैसे 306 दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम कितना आया, जैसे यहाँ पे 22338 मल्टीपल 9 डिवाइड बाय, जैसे ये फाइंड करना है तो 306 का, और अगर ये नंबर दिया है तो 657 का डिवाइड कर दीजिए तो कोई एक नंबर आपका आ जाएगा। अब एक शुरू से क्या पढ़े वो अपन देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। शुरू किया चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स।
मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। रेशनल में भी नॉन टर्मिनेटिंग आपसे पूछेगा तो आपको ये बताना है। इसके बाद फिर हमने बात करी इरेशनल नंबर की, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो रूट वो होती है, लेकिन रूट 4 होते हैं, रूट 9, रूट 16, जिनका रूट कंप्लीटली होता है वो इरेशनल नहीं होता है। पाई आपका इरेशनल नंबर है। इसके बाद आपका जो टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके अपन ने डिस्कस की। तो इसके अंदर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने किया। इसके बाद डिविडेंड, डिविडेंडर, इसके बाद बड़ा है, डिवीजन हमेशा बड़ा रहता है इसके रिमाइंडर से, ये हमने डिस्कस की, काम आएगा। इसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, तो आपको वो मेथड बताया। इसके थ्रू आपको ये भी कर सकते हैं प्लस आर, सो 2 2 5 मल्टीपल 135 प्लस 90, पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो उसका डिवीजर आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है और वो किस फॉर्म, 6q + 1, 6q + 3, अगर यहाँ 7 होगा तो आपको 7 पे लेके करना है, तो इस तरह करना है। इसमें ओड होगा तो ओड जो इवन, तो देखिए ओड 6q + 1, 3q + 1, इसके हमने ये रिमाइंडर रखा, ओड इवन ओड इस तरह आते गए। और इसके बाद हमने जो क्वेश्चन किया वो प्राइम फैक्टराइजेशन वर्क किया था, और प्राइम फैक्टर आपने छोटी क्लास में कर रखा है। देखिए प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से। तो आप हमेशा जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसी नंबर से करना है, ये नहीं कर लिया, ठीक है। तो आप छोटे नंबर से लेके 2 5 7, जैसे ये एग्जाम आपको मैंने बताया, ये एग्जाम में आपके ये एग्जाम में आया था ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर एंड द वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 26 91। ये भी मैंने आपको बताया, ये प्राइम फैक्टर से आंसर हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन, ये आप बताया था मैंने कि अगर आप डिवाइड मेथड तो ऐसे भी कर सकते हैं। Given that SCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, LCM into SCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर दे रखे हैं उसमें से अगर एक नंबर दे रखा है एक नंबर नहीं, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, SCF LCM जो भी करना है तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आज तक का अपन यहीं तक पढ़ते हैं, और कल फिर अपन इसके आगे जो 1.3 है 1.4 है वो पूरा टॉपिक अपन, पूरा चैप्टर अपन क्लियर करेंगे। तो आज तक का अपन यहीं अलविदा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और हमारे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, और साथ ही आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें शेयर करिएगा। इसके साथ ही मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।